बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्विक और सिंपल तरीके से बनने वाली ये स्नैक की रेसिपी है। बेसिकली ये थोड़े बहुत शामी कबाब से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है। इसके मसाले वगैरह थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम डालेंगे। बिल्कुल क्विक और झटपट बनने वाला ये कबाब हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, या अगर आपके पास प्रेशर कुकर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 घंटे तक चने की दाल को भिगा के रखा था। 1 कप चने की दाल थी ये मेरे पास, जिसको मैंने 2 घंटे पहले इस तरह भिगो के रख दिया था। जितनी आपकी जो दाल जो है वो पानी में सोख हुई हुई होगी जितनी देर के लिए, इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और इतना ही अच्छा टेक्सचर आएगा कबाब का। तो आपने दाल को भिगो के रख लेना है। मैंने 2 घंटे भिगोया है, आप ज़्यादा भी भिगो के रख सकते हैं। 2 घंटे आपने इसको भिगाने के बाद एक कढ़ाई में डाल लेना है। मैं यहाँ पे ये वाली कढ़ाई इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि इसका अच्छे से एयर टाइट लिड है मेरे पास। अगर आपके पास प्रेशर कुकर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें ये कम टाइम में बन जाएगी। सेकंड चीज़ यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास यहाँ पे 300 ग्राम के करीब जो है वो चिकन है। चिकन जो है आपने बोनलेस ले लेना है। अगर आप चाहें तो चेस्ट पीस ले सकते हैं। अगर आपको थाई में बनाना हो, वो थोड़ा जूसी साइड होता है, तो आप उसको भी बोनलेस करवा के इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें और हरा धनिया, 10 अदद हरी मिर्चें थी और हरा धनिया जो है वो आधी गड्डी मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। आपने इसमें ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको जो है, इसमें मैं ड्राई जो चिल्लीज़ होती हैं, जिसमें मेरे पास जो है बटन वाली मिर्चें हैं वो, और जो है ये हरी मिर्चें घर की हमारी ड्राई हुई हुई हैं, 15 से 20 अदद ये ले ली हैं और 10 अदद जो है मैंने गोल मिर्च ले लिए हैं रेड वाले। क्योंकि हम इसमें कोई भी रेड चिली पाउडर इतना ऐड नहीं कर रहे, तो इन मिर्ची के साथ ही, यानी ये हरी मिर्चें और ये वाली जो लाल मिर्च वगैरह है, गोल मिर्च और ड्राई चिलीज़ जो हैं, उससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इसका अल्टरनेट। जैसे ही हल्का सा उबाल आना शुरू होगा तो उसके बाद इसमें आपने 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। अब ड्राई स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ड्राई स्पाइसेस में आपने जो जो चीज़ें डालनी हैं, यहाँ 1 छोटा चम्मच मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया है। ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच के करीब है ज़ीरा पाउडर भी। यहाँ पे इसमें मैं 1 खाने का जो बड़ा चम्मच होता है गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा फिर हम लास्ट में इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी। आपने इसमें कोई खड़े गरम मसाले, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने। ये इन बहुत कम स्पाइसेस के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टफुली बनते हैं ये कबाब। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी, और शामी कबाब में हमने प्याज भी डालते हैं हम, तो हमने इसमें कुछ भी इतना नहीं डाला और फिर भी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसको आपने लिड लगा के 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो कम टाइम में भी ये गल जाएंगी चीज़ें। 45 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करने लगी हूँ, तो बहुत अच्छे से हमारा चिकन, दाल और सारे जो स्पाइसेस हैं उसके अंदर इसका अरोमा आ चुका है और बहुत ही अच्छा सा खुशबू इस टाइम पे
बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी। अब आप ये बनाएंगे तो बहुत अच्छी फ्लेवर, रिच फ्लेवर आएगा इसका, और अच्छी सी खुशबू आ गई है। और हल्का हल्का जो इसमें पानी है हम इसको भी ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हम इसको बीफ में या मटन में नहीं बना रहे तो बहुत क्विक और जल्दी बन जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर इसको बीफ में बना रहे हैं तो आप बीफ के गलने तक आप इसको पकाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल ही इसके मसाले को ड्राई कर लूँगी, और जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, इसको चिकन के जो पीसेस हैं वो आपने सेपरेट कर लेने हैं, और दाल और मसाला जो है वो हमारा आपने सेपरेट कर लेना है। इसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करके इसको जो है आपने चॉप करना है, यानी पीसना है। ये बिल्कुल सिल पे हम जिस तरह कबाब बनाते हैं सेम वही टेक्सचर आएगा, रेशा रेशा अलग होगा। ये बहुत यूनिक सी टेक्निक है, इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। चिकन को बिल्कुल अलग कर लेना है और मसाले को अलग कर लेना है। अब आपने एक चॉपर का जो है वो ले लेना है, जग, चॉपर का जो भी जार या बोल होता है वो आपने लेना है, और इसमें आपने सारा चिकन ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इसमें चिकन ऐड करेंगे तो चिकन आपका ठंडा हुआ हुआ हो, और इसको बस 1 से 2 दफ़ा आप चलाएंगे तो ये इस तरह इसका रेशा बन जाएगा, श्रेड हो जाएगा चिकन बिल्कुल। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसा टेक्सचर हमें चाहिए वही टेक्सचर हमें मिला है चिकन को श्रेड करने के बाद। इस तरीके का रेशा रेशा अलग हो गया है। हमने इसको साइड पे रख देना है। एक प्लेट में हम इसको निकाल के इसको साइड पे रख देंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको कोई इसमें बोन वगैरह नज़र आए तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको निकाल लेना है। चिकन का जो हमारे पास रेशा है वो अच्छा खासा हो चुका है। अब इसी चॉपर के अंदर हम दाल को भी पीस लेंगे, और दाल को भी मैंने पीस लिया है मसालों के साथ। और दाल का कलर और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत अच्छा से स्मूथ है। तो अब आपने एक बड़ा बोल ले लेना है जिसमें हम सारी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपने बोल में जो सारा दाल वाला मिक्सचर है उसको आपने डाल देना है। इसमें चिकन नहीं है, ये सिर्फ दाल के हैं। अगर ये सिर्फ दाल है, चिकन उसकी चने की दाल है और वो मसाले के साथ बनी हुई है, इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्च आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने चिकन को श्रेड करके रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने इसके अंदर डाला है ऊपर से, और अब मैं इसके अंदर जो है एक छोटी जो है कटोरी के बराबर हरा धनिया जो है चॉप्ड हुआ हुआ वो डाल रही हूँ। और अब इसमें एक अदद अंडा जाएगा, सिर्फ एक अंडा जाएगा, और बहुत ज़्यादा अंडे भी नहीं, कोई हरी प्याज भी नहीं, कोई नॉर्मल वाली प्याज भी नहीं। सिंपल चीज़ों से हमने ये बनाना है। अच्छे से बैटर को हमने मिक्स कर लिया है, दाल को और चिकन को जो है वो अच्छे से आपने मिक्स किया है। अब हमने चिकन को श्रेड क्यों किया, क्योंकि जब हम कबाब बनाएंगे तो इसका रेशा अलग से मुंह में आएगा और दाल जो है वो अलग से पिसी हुई है हमने। अगर दोनों चीज़ों को हम साथ पीस लेते तो चिकन और दाल आपस में इतने वेल कंबाइंड हो जाते कि आपको चिकन का रेशा फील नहीं होता और महसूस नहीं होता कि चिकन इसमें कहाँ है। अब बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टेप आपने गौर से देखना है। यहाँ पे आपने कोई भी काउंटर टॉप पे अच्छा सा 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालना है, और इसको आपने जितना अपने एरिया अपने कबाब बनाने हैं उसको ग्रीस कर लेना है। ये स्नैक्स हम कोई हाथों से नहीं बनाएंगे, ये प्रोसेस करने में हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे, और आपके 40-30 जितने भी कबाब्स होंगे वो बहुत ईजीली बन जाएंगे। अब आपने ऑयल के ऊपर सारा बैटर अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करना है। इसकी मोटाई आपने इतनी रखनी है जितना आपको पसंद हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल, और कुछ बहुत पतले कबाब बनाते हैं। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली टैप करूँगी और ये बिल्कुल अनलेवल्ड है। तो अब हम इसको एक अच्छी बड़ी नाइफ़ की मदद से इसके एजेस को हम रिमूव करेंगे। आपने एजेस को रिमूव कर देना है, और देखिए रेशा आपको नज़र आ रहा है, कितना रेशा चिकन का जो है वो हमारा कटिंग के टाइम पे ही आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा और आपकी नाइफ़ में भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने इसको रेक्टेंगल शेप में इस तरह नीटली
कट कर लेना है। और अब आपने इसके कबाब कट कर लेने हैं जितना भी साइज़ आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर शेप के ये बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। पूरी कटिंग हो गई है और कितने प्यारे ये लग रहे हैं। तो अब जो है हम इसको उठा के किसी भी ट्रे में जिसमें आपने फ्रीज़ करना हो आप इसमें रख सकते हैं। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। एक फ्लैटेंड स्पून मैंने लिया है और उससे हम इसको उठा के इस तरीके से ट्रे में डालते रहेंगे। तो यहाँ मैं सारे कबाब्स को जो है वो उठा के एक ट्रे में डाल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कितना इजीली ये देखें आप आराम से उठ जा रहे हैं। आपने हाथ पे लेना है और ट्रे में रख देना है। इतनी इजी और इतनी क्विक हमारे शामी कबाब नहीं बनते और बहुत ही ज़्यादा हाथों से गोल बनाएं आप डिफरेंट जो है स्टेंसिल्स लेकर आएँ इसके लिए बनाने के लिए। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही एक अच्छा शेप भी है और बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत ही क्विकली हार्डली 5 मिनट्स में ये डन हो जाते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा रही हूँ। जो बचा हुआ बैटर था उसके भी मैंने बना लिए थे और पूरे ही मैंने डन कर लिए थे। अब आपने ऑयल लेना है फ्राई पैन में और मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसको डीप फ्राई करना चाहें जब भी कर सकते हैं, ये टूटते नहीं हैं और बहुत इजीली ये फ्राई हो जाते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें दें। गोल्डन ब्राउन कलर, बहुत सारे लोगों को गोल्डन कलर पसंद होता है, बहुत सारे घरों में ये थोड़े से डार्क कलर में फ्राई होते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, कलर आप इसका कुछ भी दे सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें कुक्ड हैं, कुछ भी इसमें नहीं करना आपने। और ये देखें आपने बस इस तरीके से लगा करके इसको फ़ोल्ड कर लेना है। कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ और इसको मैं सर्व भी करके दिखाऊंगी आपको। तो कितनी इजीली और कितनी क्विकली हमारी ये रेसिपी बन गई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो जो लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यहाँ हमारे पूरे जो हमारे स्नैक्स हैं वो तैयार हो गए हैं। हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और बनाना इजी भी है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपने घर की बनी हुई चटनी के साथ कर सकते हैं, केचप के साथ कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हर किसी सॉस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगते हैं। और यहाँ पे रेसिपी ख़त्म होती है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ आपको और इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ आपको। रेशेदार और मज़ेदार से ये कबाब हमारे बनके तैयार हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।